स्वागत है आपका सीकर एकेडमी रावत सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5th की साइंस के बारे में। ठीक है, 5th क्लास के अंदर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है फूड, आपको ये तो जब पूरा चैप्टर आप पढ़ लोगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो अपने बेसिक से शुरू करते हैं। इसका जो इंट्रो है वहां से शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट जो आपका हेडिंग है इंट्रो यानी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या बोला है? इंट्रोडक्शन के अंदर ये बोल रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जितने भी एनिमल, बर्ड, ह्यूमन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट, सबको अपने सर्वाइवल के लिए फूड चाहिए। ठीक है, तो इनका जो फर्स्ट बात है इसके अंदर वो है फूड फॉर देयर सर्वाइवल। फूड फॉर सर्वाइवल। ठीक है, फर्स्ट बात आपको ये पता रखनी है, फूड फॉर सर्वाइवल। अब देखिए, फूड फॉर सर्वाइवल तो बात ठीक है कि सभी को सर्वाइवल के लिए फूड चाहिए, लेकिन ये फूड है क्या? ये फूड है क्या, उसके ऊपर अपने डिस्कस करें कि फूड है क्या। तो जितनी भी चीज ईटेबल और जितनी भी चीज ड्रिंकेबल है, यानी जिनको खाया जा सके और जिनको पिया जा सके, वो आपका फूड है। फॉर एग्जाम्पल, ईटेबल, आप चपाती खाते हो तो वो आपका ईटेबल फूड है, यानी कि चपाती ईटेबल। ओके, राइस, ठीक है, एग्स ईटेबल के अंदर है। ड्रिंक के अंदर मिल्क पी सकते हैं ना, वाटर, टी, ये तो बेसिक सारे पीते हैं। तो जो फूड की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसी चीजें जो ईट और ड्रिंक करने लायक हैं, ठीक है, पीने लायक और खाने लायक हैं, वो आपके फूड है। देखिए, आप जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही आप क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट। अब देखिए, कई बच्चे ब्रेकफास्ट के अंदर क्या करेंगे? एग्स खाते हैं, कई बच्चे मिल्क लेते हैं, कई फ्रूट्स लेते हैं। ठीक है, तो आप ब्रेकफास्ट के अंदर मिल्क, फ्रूट, एग्स एक्सेट्रा आप ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। जब आप लंच करते हो तब आप राइस, ठीक है, चपाती, वेज, सेम डिनर के अंदर भी ये वेज, राइस, मिल्क, ये सब चीजें लेते हो। ठीक है, आपको इस चीज का पैटर्न समझ में आ रहा है एक बार, कि आप हर बार कोई ना कोई अलग चीज ईट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप फूड के अंदर क्या चाहते हो? वैरायटी। आप क्या चाहते हो फूड के अंदर? वैरायटी। बेसिकली ये फूड के अंदर बहुत ही जरूरी चीज है कि फूड के अंदर जितनी ज्यादा वैरायटी होगी, वो फूड उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा हेल्थ। ठीक है, हेल्थ वाइज। अब देखिए, फूड की वैरायटी, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका वैरायटी ऑफ फूड। वैरायटी ऑफ फूड। ये वैरायटी ऑफ फूड क्या है? वैरायटी ऑफ फूड क्या है? देखिए, मैंने आपको फूड के बारे में जितनी बातें सिंपल थी, यानी कि जिनको बेसिक लैंग्वेज के अंदर मैं समझा सकता था, वो मैंने बताया। लेकिन अगर साइंटिफिकली फूड को डिफाइन करना पड़े, तो साइंटिफिकली अगर फूड को डिफाइन करना पड़े तो एनी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस, एनी न्यूट्रिशियस substance which is taken by living organism, in order to maintain their growth or life। मैंने अभी क्या बोला? मैंने बोला कि ऐसा कोई भी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देती हो, ठीक है, बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देती हो, वो आपका न्यूट्रिशियस सब्सटेंस है। ठीक है, तो एनी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस which is taken by living organism in order to maintain their health or growth। ठीक है, तो जितने भी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस हैं जो अपने खा रहे हैं, वो आपका फूड है। ठीक है, अब देखिए, ये तो फूड की एक आपको मैंने साइंटिफिक डेफिनेशन बताई। उससे पहले मैंने आपको एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताया था कि जो ईटेबल है, जो ड्रिंकेबल है, वो आपका फूड है। और अब मैंने साइंटिफिकली
बताया कि कोई भी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस जो होगा, ठीक है, जो आपकी बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करेगा, जो आपकी लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करेगा, वो आपका फूड है, वो आपका क्या है, फूड है, ठीक है। अब देखिए, ये तो अपने बात कर ली फूड की, ठीक है, फूड की बात कर ली, ये फूड आपके सर्वाइवल के लिए, मैंने ये भी बात कर ली, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक दिन अगर फूड ना लेते हो, सपोज दैट आपका एक दिन फास्ट है, अगर आप एक दिन फास्ट करते हो, उस दिन आपको क्या फील होता है कि आप बहुत ही टायर्ड फील करते हो जल्दी, ठीक है, यानी कोई भी छोटा मोटा काम करोगे तो भी आप टायर्ड फील करने लग जाओगे जल्दी जल्दी, और आपको ऐसा लगेगा कि मेरी एनर्जी क्या है, लो है, बहुत ही एनर्जी लो फील होगी आपको। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि जो आप फूड लेते हो, जो आप फूड टेकिंग करते हो, वो आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, वो आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो फूड से आपको एनर्जी मिल रही है, और जिस दिन आप फूड नहीं लोगे उस दिन एनर्जी लो तो ऑटोमेटिकली फील होना है, ठीक है। अब देखिए, ये तो मैंने फूड के बारे में डिस्कशन किया, अपना जो मेन टॉपिक है वो है वैरायटी ऑफ फूड या फूड वैरायटी। अब ये वैरायटी क्या चीज है? वैरायटी सर ये चीज है कि डिफरेंट टाइम्स के अंदर, ठीक है, डिफरेंट टाइम के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड टेकिंग करना वैरायटी है, ठीक है। डिफरेंट फूड, अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप का फूड लेना। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग के अंदर बताया कि जब आप ब्रेकफास्ट करते हो उठते उठते ही, उसके अंदर आप अलग चीजें लेते हो, जब आप डिनर कर रहे हो तब आप अलग चीजें ले रहे हो, जब आप लंच कर रहे हो तब आप अलग चीजें ले रहे हो। या फिर एक और एग्जांपल देखिए, आपके घर पे जो वेज बनता है डेली, जो भी वेजिटेबल बनते हैं, सब्जी बनती है, वो रोजाना एक जैसी बनती है क्या? एक दिन अगर पोटैटो चूज कर लिया या कैरेट चूज कर लिया तो हर दिन सातों के सातों दिन आप कैरेट थोड़ी बनाओगे। क्यों? आपको वैरायटी चाहिए, फूड को हेल्थी बनाने के लिए उसके अंदर वैरायटी चाहिए, और वैरायटी अलग अलग टाइप की फूड या अलग अलग टाइप की वेज है तो वो अलग अलग वेज के अंदर वैरायटी है। डेफिनेशन क्या है कि डिफरेंट टाइम के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड लेना वैरायटी है, ठीक है। अब देखिए, सपोज कि ये आपका एक कंप्लीट फूड पैकेट है, ठीक है, ये कंप्लीट मील है, कंप्लीट मील है। इस मील के अंदर 3 टाइप ऑफ फूड है। फर्स्ट, सपोज दैट खीर है, खीर है। सेकंड, कोई भी दाल। थर्ड, मान लेते हैं कोई भी चपाती, ठीक है, चलो। अब देखिए, ये आपका कंप्लीट मील है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट मील है। इसमें 3 टाइप ऑफ फूड है, 3 टाइप ऑफ फूड। अब अगर आप पर्टिकुलरली किसी फूड को चूज करते हो, सपोज दैट मैंने आप मील में इसको चूज किया, खीर को, तो जब आपने पर्टिकुलरली फूड के किसी पार्ट को चूज कर लेते हो तो वो आपका बन जाता है डिश। क्या बन जाता है? डिश। अब ये डिश क्या है? मैंने बताया कि फूड का कोई भी पर्टिकुलर पार्ट जिसको आपने चूज किया है वो आपका डिश है। तो सिमिलरली फिर तो दाल भी एक डिश है, चपाती भी एक डिश है। तो हाँ, सही आप कि दाल भी एक डिश है। इसके अंदर भी देखो कि खीर, दाल, चपाती ये स्पेशल होते जा रहे हैं। खीर का अपना एक सिस्टम है, दाल का अपना एक सिस्टम है, चपाती का अपना एक सिस्टम है। तो पर्टिकुलरली अगर आप किसी फूड के ऊपर, मील के ऊपर फोकस करके कोई पार्ट को सिलेक्ट कर रहे हो तो वो आपका डिश बन जाएगा। अब सपोज इस खीर को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए? ये डिश है आपकी, इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिएगा? खीर है तो राइस भी चाहिए, मिल्क चाहिएगा, ठीक है, और क्या चाहिएगा? शुगर ऐड करनी है, शुगर, और अगर किसी को ज्यादा खीर खानी है तो वाटर भी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली इतनी चीजें चाहिए। अब देखिए, खीर को बनाने में आपको ये सारी चीजें चाहिए, ये कंपोनेंट्स आपको चाहिए। तो खीर को बनाने में जितने भी कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं वो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। समझ रहे हैं आप? किसी भी डिश को बनाने के अंदर जितने भी कंपोनेंट यूज के अंदर आ रहे हैं वो कंपोनेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। तो 2 डेफिनेशन होगी, एक तो डिश इसकी और एक इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अपना में किसके अंदर डिस्कशन करेंगे ये बात सारी? वैरायटी के अंदर। और वैरायटी की क्या डेफिनेशन है कि डिफरेंट टाइम के अंदर डिफरेंट फूड लेना, ठीक है। और उसके बाद में अपना डिश
इसकी डेफिनेशन देखी और उसके बाद में इंग्रेडिएंट की डेफिनेशन देखी। ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर एक एग्जांपल घर से करने के लिए दे देता हूँ एज अ होमवर्क कि देखिए ये मैंने खीर वाला मील उठाया है, यहाँ पे खीर दाल एंड चपाती। ठीक है, यहाँ कोई दूसरा मील उठा लेते हैं जिसके अंदर है राइस, ओके, दाल एंड चिकन करी। ठीक है, आपको दाल के जो इंग्रेडिएंट्स है वो बताने हैं, दाल के इंग्रेडिएंट्स आपको बताने हैं। ठीक है, ठीक है, घर पे अगर आप नोट कर रहे हो तो वहां लिखिए, और कमेंट सेक्शन अगर आप लिख सकते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर लिखिएगा कि जो ये दाल है उसके क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए अब आपका ये डिस्कशन हो गया। इसके बाद में जो टॉपिक आएगा वो आएगा फंक्शन ऑफ फूड। क्या टॉपिक है आपके? फंक्शन ऑफ फूड। इसको इरेज करके लिखते हैं आगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ फूड। ठीक है, लिख लेते हैं एक बार। फंक्शन ऑफ फूड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको जो फूड की वजह से आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं, फूड के क्या क्या यूजेस हैं, फूड आपकी बॉडी को क्या दे रहा है, वो सारी बातें यहाँ डिस्कशन है। ठीक है, फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो अपने बात करेंगे, देखिए मैंने पहले ही बता दिया कि फूड आप किस लिए लेते हो? फूड आप लेते हो एनर्जी के लिए। फूड से आपको क्या मिलेगी? एनर्जी। और इस एनर्जी का यूज आप कहाँ कर रहे हो? आप कर रहे हो वॉकिंग के अंदर, आप कर रहे हो टॉकिंग के अंदर, आप कर रहे हो रनिंग के अंदर, आप कर रहे हो प्लेइंग के अंदर। यानी कि जो फूड से आपको एनर्जी मिल रही है उसी का यूज करके आप इतने सारे काम कर रहे हो। कौन कौन सा? वॉकिंग, रनिंग, टॉकिंग और प्लेइंग। तो एक बात आपको पता चली इसके अंदर कि अगर आपको प्लेइंग ढंग से करना है तो आपको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी आपको कहां से मिलेगी? एनर्जी मिलेगी आपको फूड से। तो ढंग से खेलना है तो ढंग से फूड को लेना पड़ेगा, ढंग से खाना खाना पड़ेगा घर पे। तो ढंग से खाना खाइए और ढंग से खेलिए। ठीक है, एक बात और आप देखिए कि ये सारे के सारे वर्क हैं वो अपनी बॉडी कर रही है, तो फूड आपका एनर्जी देता है बॉडी को। ठीक है, एनर्जी देता है, तो एनर्जी देने के साथ साथ फूड क्या करता है? उसकी हेल्थ मेंटेन करता है, हेल्थ मेंटेन करता है और फिट रखता है। किसको? बॉडी को। किसको फिट रखता है? बॉडी को। ये बात ध्यान रखनी है, एनर्जी बॉडी को दे रहा है तो फिट भी किसको रखेगा? बॉडी को। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो बॉडी बिल्डिंग होती है, बॉडी बिल्डिंग, उसके अंदर भी फूड का बहुत बड़ा रोल है। सारा रोल ही फूड का ही है वैसे तो बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी जो रोल है सबसे ज्यादा वो फूड का है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो आपके कहीं चोट लग जाती है या आपका कोई पार्ट है वो डैमेज हो जाता है, तो उस डैमेज को कंट्रोल करना प्लस उसको रिपेयर करना, कंट्रोल करना प्लस रिपेयर करना, ये भी किसका वर्क है? ये भी वर्क है आपका फूड का। कि फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस होते हैं वो जहां आपकी बॉडी के अंदर चोट लगी है वहां जाके रिपेयरिंग का वर्क शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा फूड आपको बहुत से न्यूट्रिएंट्स देता है, बहुत से न्यूट्रिएंट्स देता है। कौन कौन से? फॉर एग्जांपल प्रोटीन फूड का ये कंपोनेंट है, फैट ये भी फूड का कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट ये भी फूड का कंपोनेंट है, विटामिन्स ये भी फूड के कंपोनेंट्स है, और भी मिनरल्स, वाटर ये भी सारे फूड की कंपोनेंट है। यानी कि फूड आपको इतने न्यूट्रिशियस सब्सटेंस देता है, इतने न्यूट्रिएंट्स देता है। ठीक है, जो आपकी बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करते हैं,
आपकी बॉडी के अंदर जो भी लाइफ प्रोसेस हो रही है सारे के सारे उनको मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ फूड के अंदर उन्होंने क्या क्या पढ़ा कि फूड एनर्जी देता है, एनर्जी से आप इतने सारे काम करते हो। ठीक है, फूड आपकी बॉडी की हेल्थ मेंटेन रखता है, आपकी बॉडी को फिट रखता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए बॉडी बिल्डिंग के अंदर फूड का बहुत बड़ा रोल है, और अगर आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसको डैमेज को कंट्रोल करना प्लस उस डैमेज को रिपेयर करने का वर्क भी आपका फूड के जो भी न्यूट्रिएंट्स करेंगे वो करेंगे। और इसके अलावा फूड आपको बहुत से न्यूट्रिएंट्स देता है। ठीक है, कौन कौन से प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वाटर है, ये सारे के सारे इसी के पार्ट हैं। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ फूड। ठीक है, इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। किसी भी चीज के अंदर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपके सिलेबस के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ एनिमल। टाइप ऑफ एनिमल, तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी होगी वो होगी टाइप ऑफ एनिमल। लेकिन इसके अंदर जो मेन बात है वो मैंने नहीं लिखी, वो ये है कि जो एनिमल के टाइप अपन देख रहे हैं वो है फूड के बिहाफ पे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फूड। ठीक है, अगर अपने फूड को एक मीडिएटर मान ले, फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि कितने टाइप के एनिमल होते हैं तो अपने को डिस्कशन करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि फूड के बिहाफ पे कितने टाइप के एनिमल होते हैं। फूड के बिहाफ पे एनिमल के टाइप हैं 3। देयर इज 3 टाइप ऑफ एनिमल। कौन कौन से? फर्स्ट जो आपका है वो है हेर्बीवोरस। हेर्बीवोरस, ठीक है। सेकंड जो आपका है वो है कार्निवोरस, एंड जो थर्ड आपका है वो है ओमनीवोर। ठीक है, तीनों टाइप के बता दिए मैंने आपको कौन कौन से हैं। फर्स्ट आपका हेर्बीवोरस, सेकंड कार्निवोरस एंड थर्ड ओमनीवोरस। अब देखिए, अब अपने इनके अलग अलग बात करते हैं, अलग अलग डिस्कशन करते हैं इनका। हेर्बीवोरस देखिए कौन से एनिमल होते हैं। हेर्बीवोरस वो एनिमल हैं जो ओनली ग्रास, प्लांट लीव्स या फिर कोई नट्स वगैरह जो प्लांट के प्रोडक्ट है वही खाते हैं। यानी कि ये सिर्फ कौन सी चीजों को ईट कर रहे हैं? प्लांट्स, लीव, ग्रास, नट्स, ये सिर्फ इन चीजों को ईट कर रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इन चीजों को ही ईट कर रहे हैं। ये फ्लैश ईट नहीं करते। ये एनिमल फ्लैश जो है, जो मीट जो है उसको ईट नहीं करेंगे, मीट को नहीं खाएंगे कभी भी, ध्यान रखिएगा। हेर्बीवोरस जो होते हैं वो प्लांट या उनकी पत्तियां, घास या फिर नट्स इनको खाते हैं, ना कि मांस या जो मीट या फ्लैश बोल रहे हो आप जिसको, वो। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है कि ऐसे एनिमल जो ओनली प्लांट या लीव्स को खाते हैं या ग्रास को खाते हैं वो हेर्बीवोरस होते हैं। ठीक है, फ्लैश या मीट को नहीं खाते, ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी है, ये भी इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, इसके अलावा इनके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जाने से पहले अपने को पता होनी चाहिए कि इसके एग्जांपल क्या क्या हैं। तो देखिए हेर्बीवोरस का एग्जांपल सबसे अच्छा काउ, गॉट, स्क्विरल, हॉर्स, ठीक है, बटरफ्लाई, हमिंगबर्ड, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर अपने कार्निवोरस के बारे में डिस्कशन करें, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, इधर की तरफ जगह नहीं है थोड़ी। एक बार इनकी सीधी बेसिक बातें देख लेते हैं, फिर मैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा इधर वाली साइड। ठीक है, तो कार्निवोरस कौन है? जो यहाँ पे अब उल्टा हो जाएगा, जो फ्लैश खाएंगे, ओनली फ्लैश खाएंगे, मीट खाने वाले ही आपके कार्निवोरस हैं। वो ग्रास नहीं खा सकते, वो ग्रास नहीं खाएंगे। ठीक है, तो कार्निवोरस एनिमल कौन से हैं? जो ओनली एनिमल फ्लैश या मीट को ही खाते हैं, ग्रास को नहीं खाते, वो आपके क्या है? कार्निवोरस है। ठीक है, इसका एग्जांपल है लॉयन, टाइगर। इसके अलावा अगर बर्ड्स के अंदर जाएं तो ईगल। अगर कोई वाटर के अंदर रहने वाला अगर जीव देखें, एनिमल देखें तो डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन छोटी मछलियां होती हैं उनको खा लेती है। ठीक है, ओमनीवोरस,
ऑमनीवोरस वो एनिमल हैं जो फ्लैश भी खा लेते हैं, जो ग्रास भी खा लेते हैं, या जो प्लांट्स को भी खा लेते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे एनिमल जो फ्लैश यानी मीट भी और ग्रास और प्लांट और उनकी लीव्स भी खा लेते हैं, तो वो आपके ऑमनीवोरस है। इसका एग्जांपल डॉग, हैंस, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप छोड़िए। मैंने आपको कितने टाइप के बताए एनिमल? 3 टाइप, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ऑमनीवोरस। ओके, तो इनकी डेफिनेशन अलग अलग बता दी मैंने आपको। अब डिस्कशन करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले अपने बात करेंगे हर्बीवोरस की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर्बीवोरस, ठीक है, हर्बीवोरस पूरा नाम आप लिख लीजिएगा। देखिए इसके अंदर जो बातें बताएगा वो आपकी बुक के अंदर, वो पर्टिकुलरली एनिमल को सिलेक्ट कर करके बताएगा, ठीक है। जैसे हर्बीवोरस के अंदर मैं अगर सिलेक्ट कर रहा हूँ काऊ को, तो काऊ के बारे में क्या क्या स्पेशल बात है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग यही है कि किसी के बारे में इतने स्पेशल बात कर रहे हैं, ठीक है। तो काऊ के जो टीथ होते हैं वो वाइड होते हैं, यानी कि बड़े होते हैं, प्लस ब्लंट होते हैं। ब्लंट मीन तीखे होते हैं, ठीक है। वाइड किस लिए होते हैं? वाइड इसलिए होते हैं कि जो आपका ग्रास है वो ग्राउंड के ऊपर होता है, ठीक है। ग्राउंड से उसको जो पुल करने के लिए चाहिए तो वो बड़े दांत चाहिए, यानी कि वाइड टीथ चाहिए। तो ग्राउंड पे जो ग्रास है उसको पुल करने के लिए इसके टीथ वाइड होते हैं, ठीक है। पुल कर लिया, माउथ के अंदर आ गया ग्रास। अब इसको ग्राइंड करने के लिए टीथ का ब्लंट होना यानी तीखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो काऊ के जो टीथ हैं वो वाइड एंड ब्लंट होते हैं। वाइड का यूज है पुल करना ग्रास को ग्राउंड से, और जो ब्लंट टीथ है वो ग्राइंड करने के लिए यूज में लेती है काऊ, ठीक है। उसके अलावा बटरफ्लाई, जैसे मैंने डिस्कस किया, वहां पे बटरफ्लाई भी हर्बीवोरस है। बटरफ्लाई और हमिंग बर्ड, बटरफ्लाई एंड हमिंग बर्ड, ये जो दो हैं, ये जो दो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट प्लस बर्ड, ये जो दो हर्बीवोरस क्रिएचर हैं, ठीक है। इनका जो माउथ होता है वो स्ट्रॉ टाइप होता है। स्ट्रॉ टाइप क्यों होता है? देखिए जो आपका फ्लावर होता है उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनको नेक्टर पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है, नेक्टर पार्टिकल, ठीक है। प्लांट के अंदर इसका क्या काम है वो अपने डिस्कशन नहीं करना है, अपने सिर्फ ये देखना है कि इनकी जो बीक है या इनका जो माउथ है वो स्ट्रॉ टाइप होता है। स्ट्रॉ टाइप मींस ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो ये नेक्टर इसके अंदर होते हैं फ्लोर के अंदर, तो इनकी बीक है वो इजीली नेक्टर तक पहुंच जाती है, ठीक है, और नेक्टर को यहाँ से उठाती है और खा लेती है, ठीक है। तो इनका जो माउथ है वो स्ट्रॉ टाइप होता है। स्ट्रॉ टाइप इसलिए होता है कि फ्लावर के अंदर इजीली अपना मुंह डाल लें और जो भी नेक्टर पार्टिकल हैं उनको उठा लें और इजीली खा लें, ठीक है। तो इसके बारे में ये बात थी बटरफ्लाई एंड हमिंग बर्ड के बारे में। अब इसके बाद में बात है स्क्विरल्स की। स्क्विरल्स के अंदर पेयर ऑफ टीथ पाए जाते हैं, पेयर ऑफ टीथ, ठीक है। पेयर ऑफ टीथ का मीन आपने देखा होगा कि स्क्विरल्स के ऐसे दो आगे टीथ बाहर निकले होते हैं, ठीक है। उनका यूज भी वही है कि वो अपने फूड को कैच करती है वहां से और वहां से टॉर करने का वर्क करती है उससे, ठीक है, उन टीथ से टॉर करने का वर्क करती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके? हर्बीवोरस के, ठीक है। इसके बाद में जो अपने डिस्कशन करा हुआ है कार्निवोरस के कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यही चेंज कर देता हूं मैं कार्निवोरस के कैरेक्टरिस्टिक्स, कार्निवोरस, और यहां पूरा चेंज करना पड़ेगा। इसके अंदर जो फर्स्ट एनिमल इन्होंने सेलेक्ट किया है वो है लॉयन।
लॉयन या टाइगर भी बोल सकते हो आप, क्योंकि है तो वैसे अलग अलग, लेकिन इनकी जो ईटिंग प्रोसेस है और जो ईटिंग प्रॉपर्टीज है वो सेम है। इनके जो टीथ होते हैं वो होते हैं पॉइंटेड, इनके जो टीथ होते हैं वो होते हैं पॉइंटेड टीथ। पॉइंटेड टीथ का क्या मतलब है? पॉइंटेड टीथ का मतलब होता है नुकीले। ऐसा इसलिए होता है कि इनका जो माउथ होता है, इनका जो जॉ होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। इनका जो जॉ होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। एक बार किसी एनिमल को ग्रैब कर लेना ये अपने मुंह से, अपने जॉ से, तो ये छोड़ते नहीं है और इनके जो पॉइंटेड टीथ है वो उसके अंदर घुस जाते हैं, इसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और फिर बाद में इसका यूज उनको टॉर करने के लिए, जो भी फ्लैश वो खा रहे हैं उसके अंदर भी होता है। अपने को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो लॉयन और टाइगर होते हैं उनका जो जॉ होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है और टीथ भी बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो फ्लैश को टॉर करने के अंदर इनका यूज होता है, ठीक। उसके बाद में अगर अपने बात करें, जो एक आपका बर्ड है ईगल, मैंने जैसे वहां भी बताया आपको कि ईगल जो बर्ड है वो कार्निवोरस है। इसकी जो बीक होती है, इसकी जो बीक है वो पॉइंटेड बीक है, ठीक है। पॉइंटेड का सेम मीन है, वो एक तीखी बीक है, एक नुकीली बीक है और कवर्ड भी होती है, थोड़ी मुड़ी हुई होती है, ठीक है। ऐसा ही इसलिए होता है, जो भी एनिमल फ्लैश है, जो भी एनिमल फ्लैश है उसको इजीली टॉर कर सके, उसको इजीली चीर फाड़ कर सके, उसको इजीली खा सके, ठीक है। तो ईगल के अंदर जो बीक होती है वो पॉइंटेड एंड कवर होती है, फ्लैश को टॉर करने के अंदर यूज में है, ठीक है। कैमेलियन अगर आपने नाम सुना हो, कैमेलियन एक ऐसा क्रिएचर है जिसकी जो टंग होती है वो बहुत स्टिकी होती है। कैमेलियन छोड़िए, आप फ्रॉग जो होता है उसकी टंग भी बहुत स्टिकी होती है। स्टिकी इसलिए होती है कि जो भी इंसेक्ट इस टंग की चपेट में है वो इससे चिपक जाए, ठीक है। और चिपकने के बाद डायरेक्ट मुंह के अंदर फ्रॉग के। कैमेलियन क्या है? कैमेलियन एक ऐसा एनिमल है जो अपने कलर चेंज करता है अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग, ठीक है। तो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जो अपने कलर चेंज करता है वो कैमेलियन है। और इसकी जो टंग होती है वो बहुत ही स्टिकी होती है, ठीक है, स्टिकी होती है। और स्टिकी होने का जो रीजन है वो यही है कि इंसेक्ट इसकी चपेट में आते ही इसे चिपक जाता है और डायरेक्ट फिर माउथ के अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको हर्बीवोरस के बारे में और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कार्निवोरस के बारे में और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और ओमनिवोरस के बारे में। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है सिंपल सा, कि जो क्रो है वो इन तीनों में से कौन से पार्ट के अंदर जाएगा? क्रो इन तीनों में से कौन से पार्ट के अंदर जाएगा? जरूर बताइएगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी। और घर पे अगर आप इसके क्वेश्चन आंसर ऐसे की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां भी ये क्वेश्चन जरूर लिखिएगा कि क्रो इनमें से कौन से टाइप के अंदर जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आपने पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।